यूं तो हर कोई सरकारी नौकरी करना चाहता है। युवा पीढ़ी यही चाहती है कि उन्हें एक ऐसी सरकारी नौकरी मिले कि उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। 12वीं के बाद ऐसा कौन सा कोर्स करें या कौन सी नौकरी करें या कौन सा फॉर्म भरें जिसके बाद उनका फ्यूचर पूरी तरह से सेट हो जाए। ऐसे में अगर बात करें एसडीएम की पोस्ट की, तो सबसे ज्यादा चर्चा इसी पोस्ट को लेकर हो रही है, क्योंकि जिस तरह से आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य को एसडीएम की पोस्ट दिलवाई थी, उन्हें पढ़ाया लिखाया था, और उसके बाद वो जैसे ही एसडीएम बनी, उन्होंने पति आलोक को सिर्फ धोखा नहीं दिया बल्कि मनीष दुबे के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू किया। और जब यहाँ पर ये सच्चाई सामने आने लगी तो उल्टा ज्योति मौर्य ने एसडीएम पद का इतना ज्यादा फायदा उठाया, इस पद के पावर की इतनी ज्यादा फायदा उठाया कि यहाँ पर उन्होंने अपने पति आलोक मौर्य पर ही कई गंभीर आरोप लगा दिए और उन पर केस कर दिया। ऐसे में आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर एसडीएम कैसे बनते हैं, एसडीएम बनने की तैयारी क्या होती है, इसमें कितना खर्चा आता है, और इसके बाद अगर आप एसडीएम का कोर्स पूरा कर लेते हैं तो इसमें कितनी सैलरी आपको मिलेगी। देखिए रिपोर्ट। जब से सोशल मीडिया पर मुद्दा छिड़ा है कि आखिर एसडीएम ज्योति मौर्य, जिसने विवाद छेड़ा है अपने पति आलोक मौर्य को लेकर और तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, उसके बाद से गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च ये किया गया कि एसडीएम कैसे बनते हैं और एसडीएम की तैयारी कैसे करें। आज हम आप सबको इस रिपोर्ट में यही समझाएंगे कि एसडीएम कैसे बनते हैं और एसडीएम की तैयारी के साथ क्या करना चाहिए और इसकी सैलरी आखिर कितनी होती है। अगर आपको एसडीएम बनना है तो इसके लिए क्या परसेंटेज चाहिए, इसके साथ ही आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इन सब के बारे में पोस्ट इस रिपोर्ट में हम डिटेल में जानेंगे। एसडीएम यानी कि सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट बनने के लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक किसी भी स्ट्रीम में उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद आपको यूपीएस सिविल सेवा परीक्षा नामक एक परीक्षा के लिए आवेदन करना होगा। आपको यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा सभी चरणों में बैठकर देना होगा और उनमें से प्रत्येक के लिए क्वालिफाई भी करना होगा। दरअसल एसडीएम बनने के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए और किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। फिर आपको हर साल संघ लोक सेवा द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करना होगा। यूपीएससी पास करने के बाद आप आईएएस अधिकारी बन जाते हैं और एसडीएम के रूप में भी तैनात हो सकते हैं। परीक्षा के चरण प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू। भारत के एक एसडीएम की औसत वेतन 2.2 लाख प्रति वर्ष से 18.3 हजार प्रति माह होती है। आपको बताते चले कि एसडीएम की फुल फॉर्म सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट होती है। जिलों को विभाजित करके उपखंडों का निर्माण किया जाता है। उपखंड को एसडीएम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एक प्रशासनिक अधिकारी जो अक्सर जिला स्तर के नीचे होता है, जो देश की सरकारी संरचना पर आधारित होता है। एसडीएम बनने के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए और इसके बाद आप सबको एसडीएम बनने के लिए आवेदन पत्र देना होगा, जो कि सिविल सेवा परीक्षा यानी कि यूपीएससी को पास करके आप आईएएस अधिकारी भी बन सकते हैं और एसडीएम के तौर पर भी तैनात हो सकते हैं। आपको बताते चले कि एसडीएम का मतलब उपमंडल मैजिस्ट्रेट है, जो किसी जिले के उपखंड का मुख्य नागरिक अधिकारी होने का हकदार होता है। एसडीएम को जिला उपमंडल का कार्यकारी मैजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। इस विषय में उपखंड के प्रभारी मैजिस्ट्रेट को उपमंडल मैजिस्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। एक एसडीएम एक विशेष उपखंड में कानून और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होता है। एक उपखंड की कई सारी जिम्मेदारियों की योजना बनाना, समन्वय करना और उसे निर्वहन करना भी शामिल होता है। आपको बताते चले कि तहसीलदार और अन्य सरकारी कर्मचारियों पर एसडीएम का अधिकार होता है। वो महत्वपूर्ण महत्व के विभिन्न मामलों पर सरकारी अधिकारियों के साथ संवाद भी कर सकता है। परीक्षा के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 21 साल होनी चाहिए। परीक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा सीमा 1 अगस्त 2020 को 32 साल तक की है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए 5 साल की छूट होती है। इस प्रकार अधिकतम सीमा 37 साल तक की गई है। बताते चले आप सबको कि भारत में एसडीएम का वेतन 1.8 लाख से 30 लाख के बीच होता है
और औसत वार्षिक वेतन 2 लाख है। वेतन का अनुमान एसडीएम से प्राप्त 476 वेतन पर आधारित किया जाता है। आशा करते हैं कि आपको एसडीएम कैसे बने और एसडीएम की तैयारी कैसे करें, ये रिपोर्ट जानने के बाद आपको काफी कुछ अच्छा लगा होगा और काफी कुछ जानकारी भी मिली होगी। इस पोस्ट को शेयर जरूर करें। और भी कोई सवाल है या कुछ जानना चाहते हैं एसडीएम की पोस्ट के बारे में, तो आप सवाल करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की खास रिपोर्ट एसडीएम की सैलरी को लेकर। कैसी लगी आप सबको जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया।